नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है मिरेकल ऑफ कुरान। जब एक मरे हुए बच्चे को उसकी माँ ने कुरान पढ़कर फूंका, मतलब एक हिंदू वीडियो होने वाली है कि हिंदू, क्योंकि हिंदू ही जलाते हैं, तो कुरान पढ़ा उसके बाद फूंका है ना, जैसे और कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या समथिंग, लेकिन कुरान पढ़कर। ये फैक्ट है कि क्या है, ये वीडियो देख के पता चलेगा। सो ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी जाके देख लेना। हम भी देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में मिरेकल ऑफ कुरान। सो करें प्ले। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का क्या बड़ा करिश्मा हुआ जब एक गैर मुस्लिम औरत ने अपने मरते हुए इकलौते बेटे पर कुरान पढ़कर फूंका। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब के किसी कबीले में एक हिंदू औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका पूरा खानदान शाम शहर में आबाद था। इसका शोहर एक बहुत बड़ा कारोबारी था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करता था। इस औरत ने कहीं से सुना था कि मुल्क अरब के मक्का शहर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद पर एक सूरत नाजिल हुई है, जिसका नाम सूरतुल फातिहा है, जो बहुत ही पावरफुल है। उसमें हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अगर इस सूरत को पढ़कर किसी बीमार इंसान पर फूंक मार दी जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि इस हिंदू औरत ने सुना था कि सूरतुल फातिहा में बेशुमार बरकतें हैं। बात सिर्फ अकीदे की है। अल्लाह जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहता है उसको इसी तरह से हिदायत देता है। अब उस औरत ने किसी से सूरतुल फातिहा पढ़ना सीख लिया था, और जब उसने इस सूरत का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आई। अब वो औरत जब भी कभी परेशान होती, जब भी कभी उसके घर में कोई मुसीबत आती, तो वो सूरतुल फातिहा पढ़कर दम कर देती और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती, उसके हर बिगड़े हुए काम संवर जाती। अब यह देखकर उसको पक्का यकीन हो गया था कि इस सूरतुल फातिहा में ज़रूर कोई ना कोई जादू है। इसको पढ़ने से पलक झपकते ही हर परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस औरत के एक 5 साल का इकलौता बेटा भी था। एक बार वो खेल रहा था कि अचानक उसको एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। उसके बाद बड़े बड़े तबीबों और हकीमों को उस बच्चे को दिखाया गया, लेकिन सबने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि इसका इलाज कर पाना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को एक बहुत ही जहरीले बिच्छू ने डक मारा है। और वो कहने लगे कि अब तुम्हारा बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान है, यानी कि ये कुछ दिनों बाद ही मर जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर उस माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था, और उसका जो शोहर था वो अपने खुदा, अपने माबूदों की इबादत कर रहा था। वो अपने उन पत्थरों की मूर्तियों से अपने बच्चे के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन बच्चे को कुछ भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। फिर उस औरत के मन में ख्याल आया कि मैंने सुना था कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी की शिफा मौजूद है, तो क्यों ना मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दूं। अगर सच में वो पावरफुल होगी तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यह सोचकर उसने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला को शायद इस औरत को इस्लाम की तरफ लाना था, उसके दिल में ईमान को और ज़्यादा मजबूत बनाना था। इसलिए अल्लाह ने उसकी ज़बान में तासीर दे दी, और जब उसने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दिया, जब वो उस बिच्छू के काटी हुई जगह पर सूरतुल फातिहा पढ़कर फूंक मारने लगी, तो अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा एकदम से खड़ा हो गया और उठकर वो इस तरह से खेलने लगा जैसे उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, यानी कि उसको किसी बिच्छू ने काटा ही ना हो। जब उसके शोहर ने देखा कि उसका बच्चा तो खेल रहा है, तो वो भागा भागा अपनी बीवी के पास आया और पूछने लगा कि हमारा बच्चा एकदम से ठीक कैसे हो गया? कोई भी तबीब हकीम इसे ठीक नहीं कर पाया, फिर तूने किस तरह से इसे ठीक कर दिया? तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से यह एकदम से ठीक हो गया है? तो उस औरत ने कहा कि मैंने मंत्र तो कुछ नहीं किया है, मगर मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की एक सूरत है जिसको पढ़कर अगर किसी बीमार पर फूंक मार दी जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। बस मुझे वो सूरत याद थी जो मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर फूंक मार दी, और उसके बाद में यह उठकर खेलने लगा। दोस्तों, यह देखकर उसका शोहर खुश होने की बजाय अपनी बीवी से नाराज हो गया और कहने लगा कि खबरदार, आज के बाद में तुमने इस सूरत का नाम लिया तो तू ये क्या जादू टोनी करने लगी है, तू ये क्या क्या पढ़कर फूंक मारने लगी है। तो वो औरत कहने लगी कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारा बच्चा सही सलामत हो गया है? सबने कह दिया था कि यह मरने वाला है और इस सूरत ने हमारे बच्चे को जिंदा कर दिया है, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है?
तो यह सुनकर शोहर और ज़्यादा बिगड़ गया और वो अपनी बीवी पर पहले से ज़्यादा जुल्म व सितम करने लगा और वो उसे मारने लगा, क्योंकि उसको इस्लाम के नाम से ही नफरत थी। वो मुसलमानों के हर अमल से नफरत किया करता था। और यही नहीं, जब उसकी बीवी मुसलमानों के काम करने लगी तो अब तो वो अपनी बीवी से भी नफरत करने लगा था। इस वजह से वो अपनी बीवी पर पहले से ज़्यादा जुल्म करने लगा और उसको मारने पीटने लगा और उसको कहता था कि अगर आपसे तुम्हारी ज़बान से यह सूरत दोबारा सुनी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों बात अकीदे और भरोसे की थी। उस शख्स को इस सूरत पर भरोसा नहीं था, जबकि उसकी बीवी को इस पर मुकम्मल यकीन था। अब देखें अल्लाह उस शख्स को क्या सज़ा देता है और इस औरत को क्या इनाम मिलता है। उसके बाद एक दिन वो शख्स अपने कारोबार के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकला। वो अपने मसालों की फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां पर मिर्चों के थैले भरे हुए थे। उन मसालों को वो चेक कर रहा था, क्योंकि इन मसालों को दूसरे देशों में भेजने की वो तैयारी कर रहा था। अब इस शख्स ने सूरतुल फातिहा पढ़ने की वजह से अपनी बीवी को बहुत मारा पीटा था। इस वजह से इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होना तय था। अब वो उन मसालों को चेक कर ही रहा था कि इतने में कहीं से वही बिच्छू आ गया जो उसके बेटे को काटा था। उसको डंक लगाया था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया, क्योंकि उसकी माँ ने उस पर सूरतुल फातिहा को पढ़कर दम कर दिया था। मगर यह शख्स तो इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहा था। अल्लाह की एक नेक बंदी जो मुसलमान होना चाहती थी, यह उसको भी रास्ते से हटाना चाहता था। यह देखकर अल्लाह का गजब उस पर नाजिल हुआ और अल्लाह ने उसी बिच्छू को उसको डसने का हुक्म दे दिया। जब उसने उसको डंक मारा तो वो इतना खतरनाक था कि फौरन उसके पूरे जिस्म में उसका जहर फैल गया। उसको पानी मांगने तक की मोहलत तो दूर, उसको चीखने की भी मोहलत नहीं मिली। वो वहीं पर मिर्चों पर गिर गया। उसके नाक, कान और मुंह में मिर्चें चली गई और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। अब उसकी बीवी बेचारी अकेली रह गई। उसका शोहर मर गया। उसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। अब जब उसका शोहर चला गया तो वो दोनों माँ बेटे फाकों पर मजबूर हो गई, यानी कि उनको खाने पीने की भी लाले पड़ने लगी। जब वो औरत बहुत कर्जदार हो गई तो वो बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसका उस शोहर के अलावा और कोई सहारा नहीं था। इसलिए घर में इतनी परेशानियां आ गई कि वो माँ बेटे भूखे मरने लगे। फिर उसको एक दिन सूरतुल फातिहा का ख्याल आया। उसने सुना था कि यह सूरत बीमारी के साथ साथ हर तरह की परेशानियों को भी दूर कर देती है और माल और दौलत में भी खैर व बरकत लेकर आती है। वो सोचने लगी कि अगर मैं इसको पूरे यकीन के साथ पढ़ लेती हूँ तो हो सकता है कि मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। अब उसने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। हर जगह पर वो इसको पढ़ने लगी। चलते फिरते, उठते बैठते और हर काम करते हुए हर जगह पर उसने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और इतना यकीन के साथ वो पढ़ती थी कि अल्लाह उसको रद्द नहीं कर सका, क्योंकि आपको मालूम है कि सच्चे दिल से मांगने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता है। दोस्तों उसके बाद में 7 दिन गुजरे कि उसको एक खुशखबरी मिल गई। उसका कारोबार संभालने के लिए उसके शोहर का एक दोस्त आ गया। ये वही दोस्त था जो इनसे मसाले मंगवाया करता था। जब उसको पता चला कि वो शख्स मर गया है और उसकी बेवा बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, इसलिए वो इनको देखने के लिए चला आया। जब उसने इनकी ये हालत देखी तो वो कहने लगा कि मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद में वो शख्स इस औरत का सहारा बनकर इसका सारे कारोबार को संभाल लिया और इनकी वैसी ही ज़िंदगी हो गई जैसी ये पहले गुजारा करती थी। एक दिन उनके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए देख लिया तो उसने पूछा कि ये तुम क्या पढ़ रही हो? क्या यह कोई ख़ास मंत्र है? क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है? तो वो औरत कहने लगी कि ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान की एक सूरत है जो पैगम्बर मोहम्मद पर नाजिल हुई है और यह सूरतुल फातिहा बहुत पावरफुल सूरत है। इस पर मुझे बहुत यकीन है। इससे हर परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर होती हैं। मैं जब भी कभी दुखी होती हूँ तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ और मेरी हर परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यह सुनकर वो कहने लगा कि जब तुमको इतना भरोसा है तो फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती? जब एक सूरत में इतनी तासीर है तो फिर पूरी कुरान में कितना फ़ायदा होगा। सही बात है। तो वो औरत कहने लगी कि मैं तो कब की मुसलमान बन जाती, मगर मेरा शोहर ऐसा नहीं होने देता था। तो वो शख्स कहने लगा कि अब तो तुम्हारा शोहर भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये पुख्ता ईमान देखकर मैं भी बहुत मुतासिर हो गया हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ मुसलमान बन जाता हूँ। फिर उन दोनों ने मिलकर कलमा पढ़ लिया और दोनों मुसलमान हो गए। दोस्तों कुछ दिनों के बाद में उस शख्स ने उस औरत से कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली और पूरी कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया। फिर अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत से इतना नवाजा कि उनकी पुश्तें राज करने लगी। आज उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान है और उन सबका अकीदा भी बहुत मजबूत और पुख्ता है। तो ये थी वीडियो। कितना था ना एक कुदरत का करिश्मा, मिरेकल ही था ये सही में। सूरतुल
फातिया सॉरी सूरतुल फातिया। तो अभी भी मतलब ऐसा होता होगा उसी चैप्टर से, जैसा उन्होंने कहा कि उस टाइम पे तो ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा करिश्मा है ये अल्लाह का, है ना उस टाइम पे। पर उस टाइम से सच्चे दिल से मांगते थे लोग। आजकल तो फिर वही होगा ना कि अपने नीड के लिए पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे ना। तो उस टाइम उसने कोई पैसों के लोभ लालच के लिए नहीं करा था, अपने बच्चे को ठीक करना था इसलिए पढ़ा था, और उसका एक विश्वास था और वो सही में मुस्लिम होना ही चाहती थी। तो उसका शोर जो था वो उसे रोकता था ना। तो ये था किस्सा, और मेरे को नहीं पता चैप्टर कौन सा है सूरतुल फातिमा। तो अगर देखेंगे हम भी, अगर हुआ आप सभी ने कहा आप सभी बताना, तो फिर हम रिएक्शन भी करेंगे उस चैप्टर सूरतुल फातिया। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।